हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। मेरा नाम है अपराजिता एंड आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हो, बिल्कुल सही हो, एकदम मस्त मस्त। एंड जैसा आप जानते हो गाइस कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग बहुत पहले ही कर लिया था। इसके सारे के सारे टॉपिक हो चुके हैं और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। सो गाइज क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ये मैंडेटरी है, मस्ट है, पढ़ना ही पड़ता है गाइज। इस वाली वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5 से लेकर आगे की कंटिन्यू करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, सो गाइज इसके क्वेश्चन आंसर्स को अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एग्जाम में काफ़ी एक तरीके से आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो एक तरीके से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था, मैं चैप्टर पढ़ के तो चली जाती थी बट मैं कभी भी कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करती थी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती होती थी। तो मेरी मैम यही कहती थी, बेटा एग्जाम चलो ठीक है तुमने वीडियो देख ली मैगी बनाने की, लेकिन उसको भाई प्रैक्टिकल सामने भी तो करो ना, थ्योरेटिकली करके नहीं होता, उसको सामने एक बार प्रैक्टिस भी करो मैगी बनाने की। तो बिल्कुल वैसी बात है, चैप्टर पढ़ लेते हो बट क्वेश्चन आंसर्स नहीं करोगे तो बच्चा क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ये एटलीस्ट 5 मार्क्स तक का तो आ ही जाएगा बिकॉज इसमें बोला है कि पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो जब आप वो पावर शेयरिंग वाली वीडियो देखोगे ना मेरी, तो उसके अंदर मैंने कम से कम 4 से 5 फॉर्म्स बताए थे और इसमें ये भी बोला है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच वन ऑफ देम, मतलब उनको हमें एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आर फॉलोइंग। इस तरीके से भाई एक ओपनिंग लाइन देनी है। उसके बाद ये सबसे पहला पावर शेयरिंग हम बताते हैं ऑर्गन्स के बीच में। ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानूनों को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लोगों तक कानूनों को पहुंचा देना और जुडिशरी का काम होता है गाइस कि कोई भी कानून तोड़ रहा है तो उसको देखना कि भाई कौन तोड़ रहा है। मतलब कोर्ट का सिस्टम आप जुडिशरी ले सकते हो, कोर्ट आ जाते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, पीनल कोड, हाई कोर्ट, ये सब जुडिशरी में फॉल होते हैं। ठीक है, अगर आप कानून वानून तोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? जुडिशरी में जाओगे, कोर्ट में ही जाओगे ना, तो कोर्ट का सिस्टम जुडिशरी है। ठीक है, सो गाइज 3 ऑर्गन है, 3 ऑर्गन्स के अंदर पावर शेयरिंग होती है। हमारे भारत में भी होती है, बाकी जगहों में भी होती होगी, बट भारत में तीनों को सेम पावर मिलती है। ठीक है, सेम पावर मिलती है। यहाँ पे यही चीज बता रखी है कौन क्या क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक बनाता है, एक आगे भेजता है और एक आगे कोई तोड़ता है लॉ को तो वो देखता है। ठीक है, सो गाइज ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो लेजिस्लेटिव है, इन तीनों को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती है, तीनों को सिमिलर पावर मिलती है और तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, तेरा काम सही है, सब एक तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखते हैं, चेक करते रहते हैं। ठीक है, सो गाइज ये था फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, इनको ऑर्गन्स कहते हैं, है ना, वो तो पता ही आपको। सेकंड आता है गाइज पावर शेयरिंग अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। कौन कौन से लेवल होते हैं गाइज गवर्नमेंट के? सेंट्रल, स्टेट, लोकल। हमारे भारत में लोकल है ना, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, बट हमारे भारत का लेके चलते हैं सेंट्रल, स्टेट, लोकल। तो 3 टायर है भाई, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट भी है, 3 लेवल पे भी गवर्नमेंट बटा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज क्या दिख रही है कि सिर्फ एक ही टायर को सारी पावर नहीं दे दी है। अगर हमारा भारत चाहता तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी पावर दे देता, लेकिन ऐसा नहीं करा उसने हर राज्य के सीएम को पावर दी। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट यानी कि गांव में जो पंचायत होते हैं ना, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, उनको भी पावर दी। सो पावर शेयरिंग इज गुड, मतलब ताकत को बांट देना चाहिए, कोई भी दंगे फसाद नहीं होंगे, किसी का कोई दिल नहीं दुखेगा। बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि जैसे घर में मम्मी ने मैगी बनाई, ठीक है, सबको एक एक कटोरी में मैगी दी, सबको सेम अमाउंट मैगी दी, थोड़ी सी भी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन वहीं पे कल ही हुई है मेरे घर में लड़ाई, मेरी मम्मी ने मेरे भाई को आइसक्रीम दी, मेरी बहन के लिए बचा ली, मैं सो गई थी, मुझे आइसक्रीम ही नहीं दी, अब मेरी आइसक्रीम कोई पेल गया। मैंने बोला ये तो गलत है भाई, तो मैंने दंगा कर दिया छोटा सा। तो वही गाइस वही बात है, घर से ले लो या गवर्नमेंट से ले लो या भारत में ले लो, कुछ भी ले लो, पावर सब में बटी रहे, सेम रहे, इक्वालिटी मिले तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो गाइस पावर हमने ऑर्गन में देख ली शेयर होती है।
और लेवल्स में भी होती है गाइस, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। नेशनल मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल यानी कि लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। इंडिया के अंदर ही देख लीजिए गाइस, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी थोड़ी थोड़ी पावर वो लोकल गवर्नमेंट को देता है। आप सोच रहे हो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल कहाँ है? तो देखा जाए तो दोस्तों लोकल जो गवर्नमेंट होती है ना उसको स्टेट से पावर मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन देखा जाए तो इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अपमोस्ट पावर है, उसी के पास सबसे ज्यादा पावर है, क्योंकि गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत को संभाल रहा है, पूरे के पूरे भारत को। स्टेट गवर्नमेंट के लोग सिर्फ एक राज्य को संभाल रहे होते हैं और लोकल गवर्नमेंट के लोग गाँव को संभाल रहे होते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए ना, क्योंकि पूरे भारत को संभाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैं एक और एग्जांपल में समझाऊं तो पीएम ले लीजिए। अभी के वक्त पे श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम है, आगे जाके चेंज होंगे पता नहीं। 2022 में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलूंगी उनका तो एक ही काम है, बस दिल्ली संभालते हैं वो, नहीं, दिस इज रॉन्ग, वो पूरे भारत को संभालते हैं। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हर एक स्टेट, हर एक राज्य का एक एक सीएम है, लेकिन उसको तो बस एक राज्य संभालना पड़ता है। पीएम को, नरेंद्र मोदी जी को पूरा भारत संभालना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी पावर इनको ज्यादा मिल रही है, विच इज फाइन। ठीक है, एंड गाइज यू नो देयर आर ऑल्सो 3 लिस्ट्स, मतलब हम कितने बटे हुए हैं यार, हमने कितने लोगों को पावर बांट रखी है ना भारत में। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये भी आप जानते हो गाइस, लिस्ट भी बनी हुई है। किसी के काम में कोई दखलंदाजी नहीं देता है। यूनियन लिस्ट का भाई जो भी काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, स्टेट लिस्ट का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट देखती है। इस तरीके से सबको एक एक काम दे रखा है, कोई किसी के उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, कोई ये बोलने नहीं आएगा कि मुझे कोई पावर नहीं है, और कोई ये भी नहीं बोलने आएगा कि भाई उसको क्यों अनलिमिटेड पावर है। ठीक है, सो गाइस हमारे पास ऑर्गन्स में पावर बटी हुई है, गवर्नमेंट लेवल्स में पावर बटी हुई है, लिस्ट भी 3-3 बनी हुई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब पावर शेयरिंग देखो एक और जगह हो रखी है, सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयरिंग हो रखी है। समटाइम्स religion and linguistic groups too share power, as the case in Belgium where there is a community government which elected by the people, है ना। अब गाइज जो कंट्री या जो देश बहुत सारे जिसमें लैंग्वेजेस होते हैं, बहुत डाइवर्स होता है ना, तो वहां पे सोशल ग्रुप्स बहुत सारे होंगे, अलग अलग लैंग्वेज में बात करने वाले लोग बहुत होंगे, टकराव होने का भी चांस बहुत ज्यादा रहता है, खतरा रहता है ना। तो गाइज वही बात है कि जहाँ पे इतना ज्यादा, जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैंने हिंदू लोगों को ही मैं प्यार करती हूँ, मैं हिंदू लोगों को ही मिठाई बांटूंगी, ये गलत है। सबको बांटना, सबको पावर शेयर करना। ठीक है, वही बात है गाइस कि अगर हमारे पीएम हिंदू हैं तो वो बस हिंदूज के लिए अच्छा अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बुद्धिस्ट भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो उनके लिए भी वही सेम चीज करनी चाहिए उन्हें जो वो हिंदूज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझाया था ये। अब बेल्जियम देख लीजिए, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, हमने पढ़ा था ना बेल्जियम में फ्रेंच है, डच और जर्मन लोग रहते हैं, तो हर एक लैंग्वेज के लिए वहां पे गवर्नमेंट बिठा रखी है। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सोशल ग्रुप को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को कॉल लगाएगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी लैंग्वेज फ्रेंच है, मुझे डच लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे डच लोग एडमिशन नहीं दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट देख लेगी। ठीक है गाइस, सो सोशल ग्रुप्स को भी पावर है, ऑर्गन्स को भी पावर है, हर जगह पावर शेयर कर रखी है हमारे भारत के अंदर। ठीक है गाइस, फिर भाई चौथे जगह पे कहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है? पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। गाइस आपने देखा होगा एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटीज, इन लोगों के पास भी बहुत पावर रहती है ना। आपने देखा होगा कि लाइक जस्ट अभी की बात है, मेरी कॉलोनी के अंदर डॉग्स को लेके हो रहा था, मैं फॉर में ही थी कि डॉग्स को रखना है वगैरह, मेरी मम्मी कोर्ट के 2-3 बार चक्कर काट के भी आ चुकी है, एंड हम लोगों ने ऑर्डर्स निकाले कि फीडिंग पॉइंट बनना चाहिए, बहुत सारी चीजें हमने करी। सो वी वर नॉट अलोन, हम अपनी पावर जानते थे, हम अपनी स्ट्रेंथ जानते थे एज एन एजुकेटर, तो मैं सब जानती थी क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, वकालत वगैरह सब मुझे थोड़ी बहुत पता थी, वो मैंने मम्मी को बताया, बाकी लोगों को बताया, और इससे हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस, कमेटी वाले लोग सबको बुला पाए, और फिर आगे जाके हमें परमिशन भी मिल गई। ठीक है, इफ यू आर राइट एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है वो लॉ, तो आप उसको यूज करिए, इट कैन बी यूज एज अ वेपन।
ठीक है गाइस, तो वही बात है, प्रेशर ग्रुप्स भी बहुत सारे होते हैं जो प्रेशर डाल सकते हैं, सरकार पे प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई ये बंद करो, ये मोर्चा करो, ये करो, वो करो, शराब बंद करो, एसिड बंद करो। जैसे बीच में एसिड अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत पहले की बात है, तो एसिड को बैन करवाया गया, या एसिड जिसको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए चाहिए तो उसको परमिशन लानी पड़ेगी कि भाई तू क्यों एसिड खरीद रहा है। तो ये सारी चीज़ लेकर, और ये सब प्रेशर ग्रुप्स ही कर पाते हैं, इनके पास बहुत पावर होती है, और NGOs के पास, ऑर्गेनाइजेशंस के पास, सबके पास बहुत पावर होती है। ठीक है, समटाइम्स पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज, सच अलायंस फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट। ये भी है गाइस, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब कि 2 पार्टी या 3 पार्टी एक साथ मिलके आगे जाके गवर्नमेंट बना रही है, दिस इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, अब 1977 से 1979 के बीच में जब मोरारजी देसाई PM थे शायद, तब कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। किसके साथ हुई थी गाइस? कांग्रेस के साथ और जनता पार्टी के साथ। ये 2 पार्टियों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, तो दिस इज कोलिशन गवर्नमेंट। जब आपको लग रहा है आपका पलड़ा थोड़ा सा हल्का है, आपने अकेले नहीं जीत सकते हो, तो एक ऐसी पार्टी के साथ मिल जाना चाहिए विच इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आप आगे जाके आपके चांसेस हैं कि आप ही जीत जाओ और गवर्नमेंट बना लो। ठीक है, तो दिस इज कोलिशन गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट। गाइस, प्रूडेंशियल का मतलब होता है प्रैक्टिकल या सेंसिबल रीजन। ठीक है, इसका मतलब समझ में सबको पता रहना चाहिए। ठीक है, मेरे बच्चा को किसी को नहीं पता है, मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल। एंड मॉरल रीजन का मतलब है, मॉरल मतलब राइट इन योर आईज। ठीक है, तो हमें क्या रीजन देना है, किसके ऊपर? पावर शेयरिंग के ऊपर देना है विद एन एग्जांपल फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो बहुत इसका आंसर ये गाइस कि एक तो ये वाला हो गया गाइस, ये आपका मॉरल रीजन हो गया, मतलब राइट रीजन ये हो गया कि भारत में पावर शेयरिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत एक बहुत ज्यादा मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, यूनिक। सो पहला तो ये कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है, दूसरा ये कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब कि इंडिया की सरकार को, भारत सरकार को आम आदमी बनाती है और हर आम आदमी के पास पावर होनी चाहिए। अब आप सोचो आपके पास कहां से पावर है पावर है भाई, बहुत सारी पावर है। ठीक है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी हमारी पावर्स है। ठीक है, वी नेवर यूज इट क्वाइट ऑफन, बट है हमारी पावर्स, इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन, विच ऑफ दीज डू यू अग्री विद एंड व्हाई? गिव योर रीजन इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 बच्चों ने अपने खुद की एक कंक्लूजन पे, पॉइंट पे आए वो पावर शेयरिंग को लेके। सो इनमें से कौन सा हमें सही लगा, उसके ऊपर हमें 50 वर्ड लिखने हैं कि क्यों सही लगा। ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन तो हर जगह आ ही जाती है, आप जानते ही हो। तो थॉमन करके एक लड़का है, पावर शेयरिंग इसलिए नेसेसरी है और सिर्फ उन्हीं सोसाइटी में नेसेसरी है जहां पे रिलीजन है, बहुत सारी लैंग्वेज है और डिविजन्स है, एथनिक, मतलब इंडिया की तरह बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी कास्ट, बहुत सारी रिलीजन, सिर्फ वहीं पे पावर शेयरिंग जरूरी है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जहां नहीं भी होते हैं वहां भी आप पावर शेयर कर दोगे तो कोई अनहोनी नहीं हो जाएगी। ठीक है, जहां पे नहीं है वहां भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स में, लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सब में पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, सो मत्ताई क्या कह रहा है, पावर शेयरिंग इज सूटेड ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डाइवर्सिटीज। ये भी गलत है गाइस, सिर्फ बड़ी कंट्रीज के लिए हो ऐसा भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, बेल्जियम हमारी हरियाणा से भी छोटी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखो पावर शेयरिंग करी है, सेंट्रल, स्टेट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। तो ऐसे ये भी गलत है, ये भी गलत बोल रहा है। फिर आता है गाइस ओसेफ क्या बोल रहा है, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ दे आर स्मॉल और डू नॉट हैव सोशल डिविजन्स। ये खेल गया। ठीक है, इसने बोला है चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो कंट्री, अगर उनके पास धर्म बहुत सारे है भी नहीं या बहुत सारे अलग डाइवर्सिटी है या नहीं भी है, तो भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए। लोगों में ताकत का बंटवारा फिर भी होना चाहिए, एकता बढ़ती है इससे,
किसी में भी द्वेष भावना नहीं आती है, सबके पास सिमिलर चॉकलेट रहेगी, सबके पास सेम कपड़े रहेंगे, तो कोई क्यों लड़ेगा? ठीक है। सो गाइज इसके ऊपर 50 वर्ड भी लिखने हैं हमें, ये भी भूलना मत, याद रखना है। तो एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इफ ये आप पूरा लिख देना उसी में से, इवन इफ और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन, बिकॉज डाल के आपको ये लिखना है कि पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग इंडिविजुअल्स टू। ये एक तो लड़ाई होने से बचाता है, ये बिल्कुल सही बात है। भाई को पर्क चॉकलेट मिली है, मुझे एक्लेयर्स मिल गई है छोटी सी 1 रुपए वाली, लड़ाई होगी, पक्का लड़ाई होगी, मारा मारी होगी ठीक है, लेकिन दोनों को पर्क मिली है, लड़ाई होगी नहीं होगी, बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, पावर सब में बटेगी तो लड़ाई किस बात की, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, लड़ाई किस बात की। ठीक है, सो सबके ओपिनियंस अलग होते हैं गाइज, एंड मतलब आप अपनी फैमिली का भी देख लीजिए, सबके ओपिनियन अलग होते हैं, किसी को पिज्जा खाना है, किसी को डोसा खाना है, तो सबसे ओपिनियन पूछ लेना चाहिए, एंड फिर आप एक पर्टिकुलर डिसीजन सबकी रजामंदी से बना रहे हैं, वो ज्यादा बढ़िया है। अपने आप से एक डिसीजन ले लिया, फिर उनकी हर्ट होगी ना फीलिंग्स, तो वो सही नहीं है। सच डिफरेंसेस में बी रिजॉल्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स आर डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइड होनी चाहिए पावर, गवर्नमेंट से लेकर, घर से लेकर, सबके पास पावर डिवाइड होनी चाहिए, और पावर शेयरिंग हर जगह चलनी चाहिए, वेदर इट्स अ बिग सोसाइटी और इट्स अ स्मॉल सोसाइटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, द मेयर ऑफ मृक्तेम अ टाउन, क्या नाम बोला यार, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट ये बेल्जियम की लैंग्वेज में मृक्तेम पता नहीं कैसे बोलते हैं। तो मृक्तेम अ टाउन नियर ब्रसल्स, ये टाउन का नाम है ब्रसल्स के अंदर। ठीक है, यू नो गाइस ब्रसल्स बेल्जियम की कैपिटल है, हैज डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन स्कूल। ठीक है, उन्होंने ये बोला गाइस कि फ्रेंच पर बैन लग जाना चाहिए। ठीक है, जिससे वो भी डच सीखे, और डच स्पीकर जो होते हैं जिनको फ्रेंच नहीं आती, तो फ्रेंच लोग डच सीखेंगे और डच लोग उनसे क्या कर पाएंगे, उनसे बातचीत कर पाएंगे, उनके साथ रह पाएंगे फ्लेमिश रीजन में। तो फ्रेंच ही बैन कर दो, क्या फुद्दू बात है यार, क्यों करे फ्रेंच बैन, हद है। सो डू यू थिंक दैट दिस मेजर इज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? नो। तो सबसे पहली बात इसका आंसर क्या है गाइस? नो, दिस मेजर इज नॉट इन कीपिंग विद बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि द अरेंजमेंट सीक टू मेंटेन पीस बिटवीन द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज। ना ही फ्रेंच आप बैन करिए, ना ही आप डच बैन करिए। ठीक है, अगर जिसको डच पीपल से बात करनी है वो डच सीखे, जिसको फ्रेंच से बात करनी है, बट कोई लैंग्वेज में आप बैन करिए। बाय बैनिंग फ्रेंच द मेयर विल कॉज सिविल अनरेस्ट। फ्रेंच बैन हो जाएगी तो लोग आरती तो उतारेंगे नहीं यार, फ्रेंच लोग, है ना, बुरा तो सभी को लगेगा कि भाई फ्रेंच क्यों बैन कर दी। अब इंडिया में समझ लीजिए हिंदी बैन कर दी, मैं सोच भी नहीं सकती क्या होगा फिर ठीक है, बहुत लोग सड़क पे आ जाएंगे, धुआंधाई हो सकती है भाई, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो सकती है। सो किसी को भी छेड़िए मत, तीली ना लगाइए, जैसा चल रहा चलने दीजिए। ठीक है, कुछ बैन वैन ना करिए फालतू का ही। सो द लैंग्वेज शुड, भाई वो मेयर है तो क्या हुआ, मेयर है, मर्तम का मेयर है, कुछ भी है, मेयर से ज्यादा पॉपुलेशन है, वो तुझे खा जाएगी ठीक है, सो द लैंग्वेज शुड, मतलब वही बात है कि एक बंदे की रजामंदी, एक बंदे के आइडियल से आप इतने सारे करोड़ों पॉपुलेशन को बैन करा देंगे उनकी फ्रेंच, तो वो तो गलत है। ठीक है, सो द लैंग्वेज शुड बी मेड एक्सेप्टेबल इन टाउन स्कूल, द बाइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम विल बी बेटर वे टू इंटीग्रेट द पीपल ऑफ टाउन। तो वही बात है गाइस, दोनों ही लैंग्वेज हर जगह रहनी चाहिए, एजुकेशन हर जगह दोनों लैंग्वेज रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गाइस, माई स्कूल वॉज बंगाली स्कूल। ठीक है, बट वहां पे बहुत सारे हिंदू बच्चे भी पढ़ते थे, सॉरी हिंदू तो सभी थे, हिंदी बोलने वाले बच्चे भी पढ़ते थे, सॉरी माय बैड। सो गाइज वहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट थे, संस्कृत भी था, बंगाली भी था। तो मैंने संस्कृत लिया, मैं बंगाली हूँ बट स्टिल मुझे बंगाली पढ़नी नहीं आती है, सो आई चोज संस्कृत। तो ये चीज होनी चाहिए गाइज कि आप किसी के लिए ऐसा ना कर दो कि भाई तुम पंजाबी हो लेकिन यहाँ तुम्हें मराठी पढ़नी पड़ेगी, डालो कि मराठी और संस्कृत दोनों, तो वो संस्कृत ले लेगा बच्चा। ठीक है, सो गाइज इस तरीके से सारी चीजें चलनी चाहिए, बाय नॉट बैनिंग समवन, नॉट बैनिंग समथिंग। तो यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत ही डिटेल तरीके से यार पढ़ा दिए हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और जरा ये भी बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स आपका पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।
ओके, सो बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर जितने भी बाकी हैं हम कंटिन्यू दूसरी वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी वीडियो में मिलना और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय।